कि बेजमीन जो लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं, उनको जमीन दी जाए। इसलिए जागीरदार से जमीन ली, इनामदार से ली, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट, एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट आया। तो मैंने साफ कहा चीफ मिनिस्टर से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से, हुकूमतों का काम है कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन दे। हुकूमत अपने जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम हो गई तो अवाम खुद जमीन ले ली, अपना घर बना ली। तो गलत कहां से हुआ? सही है ना। बाज लोगों के पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, बाज लोगों के पास नोटराइज डॉक्यूमेंट है, बाज लोगों के पास कुछ सेल एग्रीमेंट है। तो कई लोगों में जहनों में सवाल होगा कि भाई जिसके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उनको कुछ मिलेगा, दूसरों को नहीं। अगर किसी के पास कोई कागज भी नहीं है तो उसको भी मिलेगा, वो भी रह सकता है। ये हमारी जिम्मेदारी है। साफ और दो टोक अल्फाज से मैंने हुकूमत के जिम्मेदारों को, चीफ मिनिस्टर साहब को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को, सबसे कह दिया, देखिए डेवलपमेंट, तरक्की हर कोई चाहता है, कोई भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि गरीबों के घर को गिरा दे और डेवलपमेंट करे, नहीं। ऐसा डेवलपमेंट हो जिससे हर कोई खुश हो, खुशहाली आए, तरक्की आए, गरीब भी खुश हो। हम ऐसा चाहते हैं। और आज आपके दरमियान में आकर ये बात कह रहा हूं कि लोग इल्जाम लगाए, बोले अरे अकबर साहब आप भी तो लंदन में थे, चीफ मिनिस्टर के साथ थे। हां थे। क्या करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो तो सुनना और देखना तो पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गरीबों के आशियानों को तोड़ देंगे और गरीबों को बेघर कर देंगे। हरगिज़ और क़तई ऐसा नहीं होगा, आप मुतमईन रहिए। देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूं, हम आपसे हैं, आपकी वजह से हैं, आपकी दुआओं की वजह से हैं और आपके ताउन की वजह से हैं, आपके इत्तेहाद की वजह से हैं। और आप की हिफाजत करना, आपके घरों का तहफ़्फ़ुज़ करना, आपकी जिंदगियों में खुशहाली लाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इस जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं और निभाएंगे भी। आपको मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि आप बेफिक्र रहें, इत्मीनान से रहें, आराम से रहिएगा, आराम से सोइएगा। कुछ नहीं होने वाला है, हम हैं। जो भी करना है तो आपकी इजाजत के बगैर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी ताकत से भी बढ़कर आपकी ताकत है, आपके इतिहास की ताकत है। आप बेफिक्र रहिए। मैं इतने मजमे में, इतने लोगों में खड़े होकर कह रहा हूं, देखिए एक घर होने दीजिए, एक झोपड़ी होने दीजिए, उसकी एक कीमत है। एक घर की कीमत अगर 70 लाख है और फिर आके बोल रहे हैं कि ये 70 लाख का घर छोड़ दो, 2 बेडरूम में जाओ, रह जाओ, कैसे होगा ये? हमारे घर की कीमत 70 लाख है। आप यकीन करें, मैंने साफ वाज़े अल्फाज में चीफ मिनिस्टर से कहा कि 70 लाख के घर वाले को 10-15 लाख के 2 बेडरूम में जाओ बोल रहे हैं। आपके 4-5 साल खत्म भी नहीं होते,
छत झड़ना शुरू हो जाती, खिड़की हाथ में आ जाती, दरवाजा हाथ में आ जाता और वो वहां जाके रहना। सवाल ही नहीं है 70 लाख का घर है तो 80 लाख दो, 1 करोड़ दो। जब हम सोचेंगे, एक मिनट, जब हम सोचेंगे कहा, राजी नहीं हुए उस पे भी। अरे यहां काम है, कारोबार है, रिश्तेदार है, जिंदगी यहीं पर है, बस यहां से चले जाओ। कैसे चले जाएंगे? आप मुतमईन रहें, बेफिक्र रहें। हम हैं, अगर हुकूमत की जानिब से जो भी पेशकश आएगा हम आपके सामने रखेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे, आपसे पूछेंगे और आप जो बोलेंगे वैसा हम करेंगे। ऐसा नहीं कि हुकूमत जो चाह रही है वो हो जाएगा, नहीं होगा। अभी मुझे मेरी बहन ने कहा कि हमारे घर में शादी है, रो रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शादी की खुशियां पूरे मनाइए, कुछ कमी है तो मुझे बोलिए, मैं पूरी करूंगा बेफिक्री के साथ। हम हैं, मजलिस है। हम अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाही कभी नहीं करेंगे। लोग बोल रहे हैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, डरा रहे, कोई आ रहे, हर कोई अपने अपने रोटियां सेकना चाह रहा है, गलत बातें कह रहा है। आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा है कि आपके किसी भी मसले मसाइल पर कभी भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असम्बली में वक्त के हुक्मरानों के सामने अपनी गर्दन को नहीं झुकाया, बल्कि बेबाकी के साथ आपकी तर्जुमानी की, आपकी हक की लड़ाई लड़ी और हुक्मरानों को मजबूर किया झुकने के लिए। इस मसले पर भी हुकूमत को और हुक्मरानों को झुकना पड़ेगा आपके सामने और हमारी ताकत के सामने। बेफिक्र रहे, इत्मीनान से रहे, कोई फिक्र न करे। ये बात, ये तयक्कुन मैं देने आया हूं और दुनिया जानती है अकबरुद्दीन ओवैसी जबान का पक्का है। जबान देता है तो अपनी जबान से नहीं हटता। यहां खड़े रह के इतने लोगों की शहादत में यह बात कह रहा हूं कि किसी के घर को धक्का भी नहीं लगेगा। हम हैं, बेफिक्र रहिए। जो भी है, जो भी करना है, जैसा भी करना है, आपसे मशवरा करेंगे, आपकी राय लेंगे। आप लोग राजी होंगे तो